हेलो गाइस, कैसे हो आप सब? अच्छे होंगे। मैं एकदम मस्त हूँ। तो स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल में। तो व्लॉग स्टार्ट हो रहा है आज 11 बजे से। तो अभी हम नहाए धोए, क्योंकि मैंने आज पहले नाश्ता किया, नहाई धोई बाद में, क्योंकि आज मैं सुबह नीचे से लगी थी। मम्मी की थोड़ी तबीयत ठीक नहीं थी, तो मम्मी ने मुझे कॉल करके बता दिया था सुबह की तबीयत ठीक नहीं, नीचे जल्दी आ जाना, क्योंकि सारा काम मुझे करना था नीचे का। वैसे तो मम्मी मेरी सारी हेल्प करती है, खाना बनाना वगैरह, पोछा मम्मी करते हैं नीचे का, झाड़ू पोछा। तो आज मुझे करना था, तो मम्मी ने मुझे जल्दी नीचे बुला लिया, तो मैं आज जल्दी नीचे चली गई थी। तो फिर सुबह पहले नाश्ता पानी बनाया, उसके बाद पापा जी और देवर जी का टिफ़िन तैयार किया, हमने टिफ़िन पैक किया। तो उसके बाद जैसे टिफ़िन पैक किया, तो पापा तो नाश्ता खा के भी जाते, देवर जी तो नहीं जाते, पर फिर उनको नाश्ता दिया। उसके बाद झाड़ू पोछा वगैरह जो भी होता है, तो झाड़ू पोछा किया। उसके बाद फिर हमने नाश्ता किया, मैंने, हस्बैंड जी ने और मम्मी ने। तो हस्बैंड जी भी जा चुके हैं ड्यूटी, ऑफिस जा रखे वो, तो वो भी शायद दिन में घर आएंगे खाना खाने के लिए। तो अभी नहाई धोई में, बाल भी गीले, तो सुखाती हूँ अपने बालों को थोड़ा सा, फिर नीचे जाना खाना बनाने दिन के लिए। तो आज हम बनाएंगे कड़ी पकौड़ा। तो जैसे घर में कोई नहीं होता ना, तो मम्मी में कुछ ना कुछ बनाते रहते हैं, या तो कुछ बनाते नहीं है, फिर जब बनाते तो अच्छे ढंग से बनाते हैं। तो अभी ऊपर आई, यहाँ पे झाड़ू पोछा किया, नीचे का झाड़ू पोछा किया। तो जो मैंने यहाँ पे ऊपर मनी प्लांट लगा रखा था, वो छत पे रख दिया, क्योंकि उस पर पता है क्या है, वो गीला सा हो गया। जब चाय पत्ती डाली थी ना, और शायद मैंने उसमें ज़्यादा पानी डाल दिया, तो वो गीला गीला सा हो गया, तो मुझे बहुत गंदा लग रहा था। तो मैंने मम्मी को बताया, तो मम्मी ने कहा मैं छत में रख देती हूँ। तो मम्मी ने उसमें पता नहीं क्या किया, खुदाई वगैरह की। तो मम्मी उसको छत में ले गई, तो ठीक शायद धूप से सूख जाएगा। थोड़ा सा धूप भी लगानी चाहिए उस पर, क्योंकि मैं तो अंदर ही पैक करके रखा हुआ था वो। तो मम्मी ने जो छत पे रख दिया, तो जैसे मैंने छत पे रख दिया उसको, तब शायद सूख जाएगा, क्योंकि उसमें पता है क्या, कुछ कलियाँ आ गई थी नई नई, और कुछ आ रहे थे, तो मतलब सूख सी रही थी अजीब सी। तो मैंने सोचा मम्मी कहीं चाय पत्ती डालने से तो नहीं हो रहा। मम्मी ने कहा नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। तो मैंने कहा थोड़ा धूप में रख दिया, मैंने कहा ठीक है। तो मम्मी ने धूप में रख दिया वो। तो मैंने यहाँ पे झाड़ू पोछा किया, नहाई धोई, कपड़े वपड़े धोए। कपड़े कम ही थे, मेरे ही थे, बाकी हस्बैंड जी तो अपने कपड़े खुद धोते हैं। तो फिर अभी मैं थोड़ा सा यहाँ पे सेट वेट करती हूँ, उसके बाद नीचे जाना है, खाना बनाना है दिन का। तो दिन का खाना वगैरह बनाने के बाद थोड़ा सा शाम को अब मैं शाम को रोज़ ना पार्क जाऊँगी घूमने के लिए, क्योंकि पता नहीं कब से हम बाहर ही नहीं घूमने के लिए, बहुत कम जाती हूँ ना। तो अब जाऊँगी, मैं और मम्मी जाएंगे, क्योंकि घर में बैठे बैठे तबीयत ख़राब होती है। फिर जैसे कहीं जाते हैं पैदल, तो फिर मतलब उस दिन हालत ख़राब हो जाती है, क्योंकि आदत टूट जाती है। तो मम्मी ने बोला कि घूमने के लिए जा रहे हैं शाम को, सुबह बोला था मम्मी ने, मैंने कहा ठीक है। तो शाम को मैं पता है 1-2 दिन जाती हूँ, फिर मेरी तबीयत ख़राब हो जाती है, पता नहीं क्यों। क्योंकि एक बार मैं स्टार्टिंग में सुबह 5 बजे पार्क घूमने के लिए जाती थी ना, तो मतलब 1 हफ्ते तक तो गई मैं। उसके बाद फिर पता नहीं कि मेरी तबीयत ख़राब हो गई, तो 1-2 हफ्ते तक मेरी तबीयत ख़राब रही। तो उसके बाद फिर मैंने छोड़ दिया था। तो उसके बाद मैं गाड़ी सीखने के लिए गई, तो गाड़ी मैंने सीख ली है। तो अब शाम को जाएंगे पार्क, क्योंकि सुबह तो उठा जाता नहीं, शाम को भी नहीं उठा जाता। शाम को मैं 6, साढ़े 6, 7 बजे उठती हूँ, जब पापा जी आ जाते हैं ड्यूटी से चाय बनाने के लिए, तब उठती हूँ, नहीं तो सोई रहती हूँ। पर अब ऐसा नहीं करूँगी यार, उठना पड़ेगा, पार्क भी जाना पड़ेगा, नहीं तो हालत ख़राब हो जाती है बहुत ज़्यादा। तो अभी जाना है नीचे। तो उससे पहले मैं आपको कुछ दिखाती हूँ। मैंने आपको अपनी शादी के जोड़े दिखाती हूँ, मतलब जो मैंने शादी के टाइम पे चूड़ा वगैरह लिए थे लहंगे के साथ के। तो जो मेरे चूड़े थे, हाँ चूड़े, 2 चूड़े लाई थी मैं, 2 दर्जन। तो 2 दर्जन क्या कहते हैं, कुछ ऐसे कहते हैं, मैं 2 सेट चूड़े के लाई थी मैं। तो एक तो मैंने शादी वाले दिन पहने थे, और जो दूसरे थे वो मैंने इधर उधर जाने के टाइम पहने थे। तो जिसके साथ का जो मेरे शादी का चूड़ा था ना, उसके जो कड़े थे ना, वो मैंने जैसे साबुन से उतारे मैंने उनको, तो वो ना डब्बे के अंदर एक कड़ा गिर गया। पानी का डब्बा था यहाँ पे बहुत बड़ा सा, तो हमें उस पानी को यूज़ नहीं करते थे, मतलब जब पानी नहीं आता था तब यूज़ करते थे। तो मैंने वो कड़ा निकाला नहीं वहाँ से, वो ख़राब हो गया। तो वो सेट तो मतलब ख़राब ही समझो, ख़राब नहीं, अभी सही है। उसके साथ के लिए मैं कड़ा लाऊंगी, अब जाऊँगी परसों। तो उसके बाद मैं पता नहीं कितने देर के चूड़े ला गई, 2-3 चूड़े ला गए उसके बाद आए शादी के बाद। तो शादी के टाइम पे मैंने अपने लिए चूड़े भी ली थी साड़ी के साथ की। तो चूड़ी तो मैंने अभी कहीं भी नहीं पहनी, बस एक
हाँ, जो एक सेट था वो मेरी मम्मी को दिया था। मम्मी कहीं शादी में गई थी अप्रैल में, तो मैंने मम्मी को दी थी वो चूड़ी कि ये तुम गाँव ले जाओ, तुम पहन लेना, क्योंकि मम्मी के साड़ी की शादी मैच हो रही थी ना। तो मेरे तो ऐसी पड़ी हुई है वो, तो मैंने कहीं यूज़ नहीं की। तो मैं दिखा, तो मैंने मम्मी को दे दिया था वो सेट। तो फिर मम्मी ने कहा अपने पास रख ली। जब मम्मी वापस लाई थी तो मैंने फिर ऐसे संभाल के भी नहीं रखे, ऐसे फेंक रखे हो, क्या बताओ। सेट बना के भी नहीं रखे शायद से कुछ, तो ऐसे जो मैंने अभी उनकी पैकिंग खोली भी नहीं है। तो मैं दिखाती हूँ आपको अपनी चूड़ी वगैरह। तो ये सारे चूड़े मेरे पास, तो मैं दिखाती हूँ कौन सा मैंने कब लिया और कहाँ से लिया। तो बताती हूँ मैं आपको कौन सा शादी का है, कौन सा कब का है, ठीक है। तो जो ये चूड़े रखे हैं अभी ये मैंने अलमारी पे रखे हुए हैं, क्योंकि मैं अलमारी के साथ ही रखने के लिए था। तो अभी जब हम करवा चौथ का सामान लेने के लिए जाएंगे तो जो चूड़ियों का स्टैंड नहीं होता है वो लाऊंगी मैं। ऑनलाइन मंगाना था, पर ऑनलाइन फिर हस्बैंड जी ने मना किया ऑनलाइन मत मंगा, क्योंकि ऑनलाइन ऐसा होता है कभी सही मिलता कभी नहीं मिलता। तो सामने से देखी हुई चीज़ें सही होते हैं, देखी हुई। तो अब जब परसों जाएंगे हम, उस दिन लाऊंगी मैं चूड़ियों के लिए, आपको ज़रूर दिखाऊंगी। तो जाएंगे हम 15 तारीख को, तो संडे जब नवरात्रि स्टार्ट है तो जाएंगे हम, मंडे को जाएंगे 16 तारीख को। तो उस दिन मैं करवा चौथ का सामान लाऊंगी, क्योंकि टाइम बहुत कम बचा हुआ है। तो करवा चौथ का जो कपड़े वगैरह लाने वो भी सिलाने के लिए देने, मम्मी के लिए मेरे लिए। तो टाइम बहुत कम है, तो परसों जाएंगे मंडे को करवा चौथ की शॉपिंग करने के लिए। तो अभी फिर तो उस दिन मैं अपने लिए वो भी लाऊंगी, चूड़ियों का स्टैंड होता है ना जो, वो भी लाऊंगी, जो कि अभी नहीं लाई मैं। तो ये जो अखबार वगैरह है तो ये मेरे चूड़ों के साथ के। तो सबसे पहले दिखाती हूँ आपको मैंने शादी के चूड़े, जो कि ना मेरे पास पूरे नहीं बचे हुए, ख़राब हो गए ना बहुत सारे। तो मैं आपको आधे ही दिखा पाऊँगी, जितने मेरे पास हैं उतने दिखाऊँगी, क्योंकि जो और चूड़े हैं क्योंकि उनके साथ के बहुत सारे तो कहीं खो गए। तो ये देखो 2 जोड़ी चूड़े ये हैं। तो जो ये कड़ा है, जो ये वाला, ये कड़ा, ये मेरे इनके साथ का है कड़ा। निकल ही नहीं रही, तो ऐसे में दिखाती हूँ मैं आपको, यहाँ से और यहाँ तक। ये मैंने गांव में लिए थे, क्योंकि मैं गांव गई थी ना। तो गांव से ऐसा हुआ कि जो मेरा ससुराल है गांव में, देवलकंडी, तो पापा जी और यहाँ से गांव गए थे शादी के लिए। तो मैं गांव में ही थी उस टाइम, क्योंकि उस टाइम पे ऐसा होता है कि मलमास पड़ गए थे हमारे यहाँ पे, ऐसा होता है। तो 3 महीने मुझे गाँव में रुकना पड़ा। तो फिर पेपर भी थे मेरे कॉलेज के उस टाइम पे। तो पापा जी और गांव आए, तो पापा जी और ने बोला कि हम शादी में जा रहे हैं, तुम्हें भी चलना होगा। तो मुझे भी अचानक से चलना पड़ा, जो कि मैंने ना कपड़े ले जा रखे थे ना चूड़ा वगैरह, क्योंकि मुझे पता नहीं थी मैं शादी में जाऊँगी। तो ये चूड़े तो मैंने गाँव में खरीदे, क्योंकि मेरे पास चूड़े नहीं थे। फिर जो ये वाले चूड़े मैंने शादी के टाइम पर खरीदे थे, दूसरा सेट है जो मैं इधर उधर पहन के लेके गए। तो ये वो वाले हैं। फिर और दिखाती हूँ मैं आपको। तो ये चूड़े, ये दोनों इन्हीं के साथ के, कुछ उनके उसमें पूरे नहीं आए थे। और ये येलो वाला चूड़ा है, जो कि मैं अपनी शादी की साड़ी है ना उसके साथ खरीदा था, जो कि मैंने अभी पहना भी नहीं, देखो अभी पैकअप पूरा जैसे दिया था वैसे ही है। उसका जो बाहर का डिब्बा था मैंने फेंक दिया, क्योंकि मुझे इस पर रखने थे सब। देख सकते हो कितना प्यारा लग रहा है, पर अभी मैंने पहना नहीं। तो अभी शायद मैं शादी में जाऊँगी अप्रैल में, तो वहाँ पे पहन सकती हूँ। तो देखती हूँ, अभी खोल भी नहीं रखा मैंने। फिर एक और है मेरे पास, वो भी मैंने शादी के टाइम पे साड़ी के साथ, ये येलो वाली साड़ी के साथ के थे। और जो मेरे रिसेप्शन के लिए पहले मैंने ना साड़ी खरीद रखी थी, क्योंकि रिसेप्शन में मैंने पहले साड़ी खरीद रखी थी, जिसके साथ के चूड़े ये हैं, जो मैंने अभी खोल नहीं रखी, ये वाले मैंने अभी खोल नहीं रखी। तो जो साड़ी मैंने रिसेप्शन के लिए खरीदी थी, तो उस टाइम पे ऐसा हुआ था ना कि मुझे साड़ी अच्छी नहीं लगती वगैरह वगैरह, कुछ ऐसे सीन हुआ था। तो मुझे पहले ससुराल वाले ने बोला था कि लहंगा पहनना है रिसेप्शन के दिन। तो फिर क्योंकि मैंने भी उनसे बिना पूछे साड़ी खरीद ली थी, मुझे पता नहीं था कि लहंगा पहनना है रिसेप्शन वाले दिन। तो फिर बाद में मैंने साड़ी साड़ी भी ली, और रिसेप्शन के लिए फिर लहंगा भी लेना पड़ा बाद में, क्योंकि मैंने साड़ी बनवा ली थी। तो साड़ी के साथ फिर मैंने चूड़ी वगैरह भी ले ली थी। तो फिर ये तो कैसे पहनती, क्योंकि मैंने रिसेप्शन के दिन फिर लहंगा लेना पड़ा। तो मैंने लहंगा लिया, तो उसके साथ तो मेरे शादी के चूड़े मैच हो रहे थे लहंगे के साथ, जो रिसेप्शन वाला लहंगा था। और जो फिर ये वाली चूड़ियाँ जो मैंने मम्मी को दी थी गाँव जाने के लिए, तो ये भी मेरी साड़ी के साथ, ये वाली साड़ी इतनी अच्छी है मुझे, जो इस चूड़ी के साथ की साड़ी बहुत अच्छी लगती है मुझे, क्योंकि वो मेरे ना हस्बैंड जी के पसंद के, वो मेरे लिए सगाई पे लाए थे। तो क्योंकि वो पहले ग्रीन कलर की लाए थे, तो क्या हुआ हस्बैंड जी को पसंद नहीं आई, मुझे तो अच्छी लगी थी, क्योंकि मैंने फ़ोटो में वैसे दिखते हैं ना, उन्होंने फ़ोटो भेजी थी मुझे,
तो अच्छी लगती है। तो पर उन्होंने क्या किया, चुपके से वो साड़ी चेंज करवा ली, किसी को बताया भी नहीं, क्योंकि देखने के लिए वही ना, देखने के लिए वो नहीं गए थे, उन्हें दुकान पता थी, तो उन्होंने वो साड़ी चेंज करवा ली और वो ये वाली आई। ऐसे कलर की है वो, मुझे बहुत अच्छी लगती है, मैंने बहुत बार पहनी भी है वो, मुझे अच्छी लगती है। तो ये रहे मेरे चूड़े साड़ी के साथ, फिर वैसे भी। और जो ये 2 चूड़े कड़े, मतलब ये नहीं में से किसी एक से निकाल रखे मैंने। हाँ, जो मम्मी ने खोल रखा है ना, जो मम्मी को जैसा वो। और आपको दिखाती हूँ, सबसे फेवरेट चूड़ा है जो मेरा, वो ये वाला है। ये भी इसको जगह नहीं हुई ना, तो मैंने ऐसे ही रख रखा है। देखो इतना इतना सेट है। मैंने पिन भी लगा रखी है। तो ये चूड़ा मैंने परसों लिया था, मतलब इसको कब लिया था मैंने, रक्षाबंधन पे। हाँ, रक्षाबंधन के 1-2 दिन पहले लिया था मैंने, राखी पे। तो रक्षाबंधन वाले दिन मैंने यही डाल रखा था, तो उसी दिन खरीदा था मैंने, राखी के 2-3 दिन पहले खरीदा था मैंने ये। तो ये रहा मेरा चूड़ा। और पता है दादी ना, हमारी एक दादी है ना, वो वैष्णो देवी गई थी। हाँ, मनसा नहीं, वैष्णो देवी गई थी वो। तो मेरे लिए ये कड़े लाई वहाँ से, ये मुझे बहुत अच्छे लगे, बट मैं यहाँ पहन नहीं सकती, तो मैंने संभाल के रखे, इतने प्यार से ला रखे उन्होंने। तब मैं गांव थी, तो उन्होंने मम्मी के पास दे रखे थे कड़े, देख सकते हो कितने प्यारे। तो ये मेरे दादी जी लाई थी, तो मैंने संभाल के रखे, क्योंकि अभी पहन नहीं सकती मैं इनको, चूड़ी भी नीचे गिर देंगी। और ये तो मैंने आपको दिखा रखे हैं, जो मैं झुमके वहाँ से लाई थी। एक ये है, और ये मैंने ऐसे ही डाल रखे। तो इनको आप पहनूंगी मैं, क्योंकि मम्मी जी बोल रही थी ना, मेरी मम्मी बोल रही थी, सासू मम्मी, कि ना तेरे पे बहुत अच्छे लगते हैं पहना कर। जैसे मैं इधर उधर जाती हूँ शादी वगैरह में, तो नहीं पहनती, मैं गोल्ड के ही लेके जाती हूँ, क्योंकि मुझे पसंद नहीं है, मुझे गोल्ड भी पसंद नहीं है। लेकिन अगर मुझे ये पसंद है आर्टिफिशियल वाले, तो छोटे छोटे वाले, ऐसे मुझे अच्छे नहीं लगते। मैं मम्मी कहते अच्छे लगते हैं। और ये कड़ी भी ला रखी थी मैंने अपने लिए, ये मैंने गाँव में डाली थी, जब मैं गाँव गई थी मैं 26 मई को गाँव गई थी मैं। हाँ, 26 मई को गाँव गई थी, तो मैं ये लाई थी जून में, बर्थडे था मेरा 6 जून को, और मैं ये कड़े लाई थी 4 या 5 जून को मैं कड़े लाई थी। तो देखो कितने प्यारे अभी तक चल रहे। तो मैंने गाँव में यही पहन के रखे थे 2-3 महीने, तो मुझे बहुत अच्छे लगे। तो ये मुझे इतने अच्छे लगे कि मैंने सोचा पता नहीं फिर कब आती हूँ गाँव, तो मैं अपने लिए ना 4 और ले आई। जब मैं अभी दिल्ली आई थी ना, तो वहीं से लाई थी मैं कड़े, क्योंकि मुझे पता नहीं कि बहुत अच्छे लगे। पर इनका डिज़ाइन अलग है, देख सकते हो, इनका ऐसे पूरे, इनकी शेप पूरी ऐसी है, इनकी ऐसी है, देख सकते हो। तो मैं गांव से लाई थी अपने लिए अभी, तो ये मैंने डब्बे में रखी हुई है, क्योंकि पता क्या होता है, जैसे आजकल तो मैंने चूड़े डाल रखे 2-2 3-3, पर लेकिन मैं ज़्यादातर कड़े ही पहनती हूँ, एक तो ये कड़े मैंने बीच में पहन रखे थे, तो अभी मैंने हाल ही में चूड़े डाली हैं। और ये पता है, ये फ्लावर्स वगैरह में ना सर पे जुटने के लिए लाई थी शादी के टाइम पे, जो कि आधे यूज़ हुए आधे बचे हुए हैं यहाँ पे। तो ये मैं करवा चौथ पे काम आएंगे मेरे, करवा चौथ या फिर किसी शादी रिसेप्शन पार्टी वगैरह में। तो ये मेरे शादी के पहले की वो बची हुई है। तो मैं पता कि गांव में थी, मैं यहाँ ला गई, तो मम्मी ने कहा ले जा तेरे जितना सामान है। और ये वाला, और मैं आपको एक चीज़ बता दूँ सबसे अच्छी, तो अभी तक जो मैंने दिखाया आपको सारे चूड़े चूड़ियाँ कड़े वगैरह, तो मैं दिखाती हूँ आपका नेकलेस वगैरह। तो जो ये वाला नेकलेस है, मैंने अपने सगाई के लिए लिया था, क्योंकि मैंने आपको बताया था पिछले व्लॉग में कि मैं सिंपल चीज़ें ही अच्छी लगती है मुझे। तो ये वाला खरीदा था मैंने अपने लिए, कितना प्यारा है, सिंपल से है ना एकदम, चमक भी अच्छी इस पर। और इसके साथ का मुझे एक ही दिख रहा है, ये था इसके साथ का, पर ये मेरे हस्बैंड जी को पसंद नहीं आया, तो मेरे हस्बैंड जी मेरे लिए दूसरा लेके आए सगाई के टाइम पे। तो मैं अंदर रेडी हो रही थी, तो बाहर थे, तो मैंने अपने किसी दोस्त को भेजा, तो उन्होंने उसके पास दिया, जो मुझे बहुत पसंद आया, भी दिखाती हूँ मैं आपको। तो पहले हस्बैंड जी ने मुझे फ़ोटो भेजी थी कि सही है ये, मैंने कहा हाँ ठीक है। ये तो पता नहीं तो उलझ पुलझ रखा है। ये देख सकते कितना प्यारा है, देखो कितना प्यारा लग रहा है ना। तो कितनी अच्छी पसंद है मेरे हस्बैंड जी की, मैं भी तो इतनी अच्छी हूँ, मैं भी तो उन्हीं की पसंद हूँ। तो देखो कितना प्यारा लग रहा है। तो ये मेरे हस्बैंड जी लाए मेरे लिए, इनके साथ के कान के यहीं पे
दिखाती हूँ मैं वो भी आपको। तो मुझे बहुत अच्छा लगा ये, तो इसे तो मैं संभाल के रखूँगी। ये मेरी सगाई की कड़े जो कि मैंने एक हाथ पे डाल रखे थे और एक हाथ पे मैंने शायद से वॉच डाल रखी थी। हाँ, एक हाथ में मैंने, अब तो आ भी नहीं रहे, इतनी मोटे हो गए ससुराल में आके। तो ये मेरी सगाई के कितने प्यारे लग रहे, जो कि मैंने संभाल के रखी। सगाई के बहुत सारी चीज़ें, मैंने बहुत सारी चीज़ें संभाल के रखी है। तो जो सगाई का लहंगा है, गाउन, ये मेरे हस्बैंड जी ने दिलाया था मुझे, ये भी उन्हीं की पसंद का है। तो जो उन्होंने वो दिया था मुझे नेकलेस, उसके साथ की कान की ये है, क्योंकि मुझे सिंपल से ही पसंद है, तो उन्होंने फिर भी थोड़ा सिंपल ही लाए वो, क्योंकि मुझे सिंपल ही पसंद है। मैंने पहले जो लाया था मुझे बहुत ज़्यादा सिंपल था, तो उनको वो पसंद नहीं आया। फिर उन्होंने कहा कि चलो मैं लेके आऊँगा बिजनेस में, क्योंकि मैं सगाई के टाइम पे दिल्ली थी। तो फिर मेरी सगाई थी 14 तारीख को और मैं गाँव गई थी 11 तारीख को। तो हस्बैंड जी और को तो 13 तारीख को ये बैठे थे यहाँ से, हाँ 13 तारीख रात को यहाँ से बैठे थे, 14 तारीख को उन्होंने, मतलब सॉरी 14 तारीख को गाँव पहुँचे थे हमारे सगाई के लिए, और मैं 11 तारीख को चली गई थी गाँव। तो मैं सगाई के टाइम पे भी यही थी। तो ये मेरे हस्बैंड जी की पसंद के ये और ये नेकलेस इतना प्यारा लगता है मुझे, तो इसको मैं अच्छे से संभाल के रखूँगी अभी, क्योंकि मैंने सारे पैसे कैसे फेंक रखे। और ये फूल ऐसे लगाते ना, जुड्डा पे लगाते, और अब जुड्डा किस चीज़ के बनाना, मेरे तो बाल ही नहीं है बहुत कम है। तो मैं करो चौथ में क्या पहनती हूँ, क्या ऐसे जुड्डा बनाती हूँ, खुला रखती हूँ। तो दिखाती हूँ। अभी जो नवरात्रि, भी नवरात्रों में मुझे चूड़े पहनने पड़ेंगे, क्योंकि हम नवरात्रों के पूजा रखते हैं, मम्मी और हरियाली वगैरह डालते हैं। तो अभी तो उसको कर देती हूँ मैं पैक। और मैं आप लोगों को एक बात बता दूँ, जो मेरे व्लॉग देखते हैं जिनकी शादी वगैरह, तो मेरे पास शादी की ज्वेलरी भी है, जो नकली ज्वेलरी होती है आर्टिफिशियल। तो जो मैं, हाँ, जो जयमाला के टाइम पे पहनते हैं, तो मेरे पास वो भी, मैं वो भी अपनी लेके आई थी, दिल्ली से लेके आई थी, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। तो अगर किसी को चाहिए हो तो कमेंट करके ज़रूर बताना, तो दिखाते हैं आपको। और जो शादी का लहंगा है वो भी मेरा अपना है, तो लहंगा और ज्वेलरी मेरी अपनी है। तो अभी जो मैंने सामान सारा निकाल रखा है मैं सेट करके रख देती हूँ यहाँ पे। तो अभी जैसे मैंने आपको बताया था कि मेरे पास शादी की ज्वेलरी भी है, वो ये है, जो कि अगर किसी को चाहिए हो तो कमेंट करके बताना। तो मेरे पास पूरा है। तो ये गले का चकोर है, इसके साथ रानी हार है, जो कि मैंने शादी में पहना नहीं था, पर मैं आपको एक एक चीज़ सब कुछ ठीक से दिखाती हूँ। शायद ऐसा होता है, क्योंकि मैंने ये पहना नहीं था, मैंने बस ये पहने थे। तो ये मैंने पहना नहीं है, क्योंकि मैंने गोल्ड के पहने, तो मैं उतार नहीं सकती अभी, तो मैं निकाल लेती हूँ इनको। अगर किसी को चाहिए हो तो कमेंट करके ज़रूर बताना, आपको सही रेट में मिलेगा। और कोई ख़रीदना भी चाहते हो तो वो भी बताए, कोई किराए पे लेना चाहते हो तो वो भी बताए, मैं आपको दोनों का रेट बता दूँगी कि दोनों का रेट क्या है। तो ये कान के झुमके हैं, ये मेरे कान के झुमके हैं, जो दूसरा वाला ये रहा, और एक गले का है, ये रानी हार, चकोर, नथ और ये मांटिक है। तो मैंने आपको सारे बता दिए। तो ये मेरा मांटिका है, देख सकते हो कितना प्यारा है।
और ये मेरी नथ है। ये मेरी नथ है और ये चकोर। देख सकते हो कितना प्यारा है। और किसी को भी चाहिए तो कमेंट करके बताना मुझे। और ये मेरा रानी हार है, शायद रानी हार ही बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं मुझे पता नहीं, क्योंकि मैंने ये पहना नहीं था। ये अभी मैंने आपके सामने खोला है, ये पैक था। बाकी जो मैंने यूज़ कर रखा है वो सारा खोल रखा है, और ये मैंने यूज़ नहीं कर रखा तो ये मैंने खोल नहीं रखा था। तो अगर किसी को चाहिए तो कमेंट करके ज़रूर बताना। और इसके साथ ये भी ये देख सकते हैं, क्योंकि ये शायद ये भी मैंने यूज़ नहीं किया था, क्योंकि मैंने आपको बताया था मुझे सिंपल चीज़ें अच्छी लगती, ज़्यादा ओवर अच्छा नहीं लगता। तो ये यहाँ पे पहनते जो ऐसे वाला वो यही है, तो मैंने ये सब यूज़ नहीं कर रखा था। और ये क्या है, ये शायद यहाँ पे पहनते हैं, हाथ पे यहाँ पे पहनते हैं इसको, शायद से वो ये है। और हाँ वही है, क्योंकि दोनों हाथ के लिए ना, तो ये वही है जो यहाँ पे पहनते, हाथ पे यहाँ पे पहनते ना, वो यही है। तो वो भी है इसके साथ, और इसके साथ हाथ पे भी रहते कहीं कहाँ होंगे। और ये भी मैंने खोले नहीं है, क्योंकि ये अंगूठी वाले होते हैं जो, वो ये हैं। मेरे तो किसी में भी सेट नहीं आ रही, कि मैं ये वाले हैं। तो आप कमेंट करके ज़रूर बताना किसी को चाहिए होंगे। ये भी 2 हैं, सिंगल नहीं है, डबल है दोनों हाथों के लिए। तो किसी को ज्वेलरी चाहिए हो तो ज़रूर बताना। ज्वेलरी लहंगा भी मेरे पास अपना है। लहंगा मैंने आपको करवा चौथ वाले दिन दिखाऊंगी, क्योंकि मैं उसे करवा चौथ पे पहनूंगी। तो बताना कैसा है, कमेंट करके ज़रूर बताना कि मेरी ज्वेलरी कैसी है, और जिसको चाहिए हो वो भी कमेंट करके ज़रूर बताना। तो फिलहाल तो मैं इतना ही दिखा पाई आपको। तो जो मेरा शादी का लहंगा है वो भी मेरा अपना है, और रिसेप्शन का लहंगा वो भी मेरा अपना है, चाहिए हो किसी को बताना। तो ये सब कुछ मेरी चूड़ी वगैरह ज्वेलरी वगैरह थे। और तो आज के ब्लॉग में बस इतना ही था। ब्लॉग थोड़ा सा पसंद आया तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो अब मिलते हैं अगले ब्लॉग में। तो अगर आपको ज्वेलरी लहंगा वगैरह चाहिए हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं, सही प्राइस में मिलेगा आपको। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट ब्लॉग में।